So good morning students, welcome you all on my YouTube channel, and today we are going to start our next topic of chapter 5, that is Mendel's inference. Okay. सो प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेंडल्स के क्या क्या अप्रोचेस रहे, ठीक है, उनका क्या ऑब्जर्वेशन रहा, ठीक है, और उनके ऑब्जर्वेशन के बाद आज हम स्टडी करेंगे मेंडल्स के इन्फेरेंस के बारे में। क्लियर? तो बेटा आप लोग इन लेक्चर को देख के ये तो समझ ही गए होंगे कि जो मेंडल्स थे उन्हें अब कहीं ना कहीं ये पता चल गया था कि समथिंग इज़, कुछ ऐसा है जो ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, और वो किसके थ्रू हो रहा है? गैमिट फॉर्मेशन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो इसको उन्होंने क्या नाम दिया, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। क्लियर? तो थोड़ा सा हम थ्योरी को देखते हैं। सो ही प्रपोज्ड, यानी कि मेंडल प्रपोज्ड दैट सम फैक्टर पास्ड डाउन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमीट ओवर सक्सेसिव जनरेशन, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा था, कोई ना कोई ऐसा फैक्टर था जो पास्ड हो रहा था, कहाँ से? पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग तक, ठीक है। कब हो रहा था? थ्रू द गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसको ही उन्होंने कुछ ऐसा फैक्टर, अब पता चल गया कि भाई कोई ना कोई फैक्टर है, और इसी फैक्टर को उन्होंने क्या नाम दिया? इन्हीं फैक्टर को उन्होंने नाम दिया जीन्स का, ठीक है। सो दीज फैक्टर्स आर नोन एज जीन्स, इन्हीं को जीन्स कहा गया। क्लियर? और इसी वजह से जो आज हम एक लाइन में डेफिनेशन पढ़ते हैं कि जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, वो इसी वजह से पढ़ते हैं क्योंकि जीन्स ही वो फैक्टर हैं जो ट्रेट्स को या कैरेक्टर्स को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो है ले जा रहे हैं। क्लियर? अब जीन्स जो होती हैं विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलील्स। ओके बेटा, देखो यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन में रहते हैं। होता क्या है कि अगर हम जीन की बात करें तो अगर देखो बेटा ये है टोटल टी लिखा मैंने, ठीक है, ये है जीन, ये जो पेयर है ये किसका है? जीन का। बट अगर मैं बात करूं इस तरीके से कि ये मैंने एक टी यहाँ लिख दिया और एक टी यहाँ पे लिख दिया, तो ये क्या है? अलील्स है, ठीक है। तो दो अलील्स मिलकर क्या बना रहे हैं? ए पेयर ऑफ जीन। क्लियर? ओके बेटा, तो हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि जो दो सेपरेट सेपरेट ये जीन हैं यही मिलकर एक पेयर बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है? अगर ये अलग अलग है तो ये है अलील्स, और ये अलील्स मिलकर एक पेयर किसका बनाते हैं? जीन का बनाते हैं, ठीक है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जीन्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर, जीन जो होती हैं वो हमेशा पेयर में ही मिलती है। क्लियर? अब बात आती है कि कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो रेसेसिव फैक्टर होते हैं, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पर अगर हम देखें कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे ये क्या शो करता है कि दैट पर्टिकुलर प्लांट इज टॉल। यहाँ पर हमें ये पता चला कि ये जो प्लांट है ये टॉल होगा, ओके। लेकिन अब यहाँ पर देखो ये जो कैपिटल टी है ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि हम हमेशा जानते हैं कि कैपिटल टी जो होता है वो हमेशा किसके लिए होता है? टोलनेस के लिए होता है। एंड स्मॉल टी इज ऑलवेज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ड्वार्फनेस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ? इस पेयर में कैपिटल टी ने अपने आप को क्या किया? एक्सप्रेस किया, ठीक है। तो जो भी अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं उनको बोलते हैं डोमिनेंट फैक्टर। क्लियर? अब इस पेयर में हालांकि स्मॉल टी जो है वो भी इंक्लूड है, बट इसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, ये यहाँ पर सप्रेस हो गया, इसीलिए इसको बोलेंगे रेसेसिव। ओके बेटा, तो जो फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं उनको हम डोमिनेंट फैक्टर बोलते हैं, और जो फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते यानी कि सप्रेस हो जाते हैं उनको हम रेसेसिव फैक्टर बोलते हैं। क्लियर? अब बात करेंगे हम कि जो हमारे अलील्स हैं उनकी क्या क्या फॉर्म हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है। अब ये क्या है? सिमिलर है, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी ही है, इसके साथ स्मॉल टी इंक्लूड नहीं है। तो अगर सेम जाइगोट हो, सेम जाइगोट यानी कि इसके साथ ये ही हो, ठीक है, इसके साथ हम इसको ना रखें, ठीक है। तो अगर ये एक ही जाइगोट है, सेम जाइगोट, होमो मतलब सेम, जाइगस मतलब जाइगोट, अगर सेम जाइगोट है तो ये कौन सी कंडीशन में होंगे? होमोजाइगस कंडीशन में होंगे। क्लियर? बट अगर ये डिसिमिलर हैं, एक जैसे नहीं है, अगर ये डिसिमिलर हैं, एक जैसे नहीं है, ठीक है,
तो ये कौन सी कंडीशन में हुए, ये हो गए फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन में। क्लियर। अब बात आती है कि जो ट्रू ब्रीडिंग थी उसमें टॉल और डार्क जो एलील थे, ठीक है, पेयर ऑफ जीन थे हाइट के लिए, वो क्या थे, आइडेंटिकल होमोजाइगस थे। यानी कि देखो कैपिटल टी था तो ये क्या हुआ, होमोजाइगस कंडीशन में। स्मॉल टी था, ये भी क्या हुआ, होमोजाइगस कंडीशन में। बट ये होमोजाइगस कंडीशन में ये क्या हो गया, यहाँ पे रेसेसिव हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला ट्रेट जो हो गया ये क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। क्लियर। अब बात आती है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप हम किसको बोलते हैं। बेटा अगर हम जीन के बिहाफ पर, अगर हम जीन के बिहाफ पर शो कर रहे हैं, यानी कि जो जेनेटिक मेकअप है उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। और अगर हम फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस मतलब कि प्लांट टॉल है, डार्क है, कलर उसका वाइट है, ब्लैक है, कैसा है, उसके अपीयरेंस पर हम पर्टिकुलर प्लांट को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो क्या है, उसका रेशियो देख रहे हैं, तो दैट पर्टिकुलर रेशियो इज नोन एज फिनोटाइप रेशियो। क्लियर। तो बेटा आज के लेक्चर में मैंने आपको मेंडल का इन्फेरेंस बता दिया है कि मेंडल के क्या क्या ऑब्जर्वेशन रहे, उन्होंने क्या इन्फेरेंस निकाला अपनी स्टडी से, ठीक है। और जीन्स क्या होती हैं, अगर पेयर में जो जीन है अगर वो सेपरेट होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, उसकी क्या क्या फॉर्म हो सकती हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं। ये आई होप ये सभी आपको टर्म इस लेक्चर में क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल।